मैं भारत हूँ, भारतवर्ष, दुष्यंत पुत्र भरत का भारत, राम कृष्ण का भारत, गौतम बुद्ध गुरु नानक का भारत और खंड खंड से अखंड करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य का भारत। मुझे आर्यव्रत, जम्बू द्वीप, भरतखंड, इंडिया जैसे कई नामों से पुकारा जाता है। पर्वतराज हिमालय और धीर गंभीर सागर मेरे सखा भी हैं और साक्ष्य भी। मेरे हृदय पर बहती यमुना गंगा की धाराओं के मध्य वह सभ्यता और संस्कृति पलती फूलती है जिसने मुझे विश्व गुरु बनाया। जब मैं अतीत के झरोखे से देखता हूँ तो मुझे काबुल से म्यांमार तक फैली अपनी सीमाएं दिखाई देती हैं और दिखाई देता है वह स्वर्णकाल जब मुझे सोने की चिड़िया कहा जाता था। गर्व था मुझे अपने उस वैभव पर, किंतु मेरे विषाद का कारण भी वही सुख समृद्धि बनी। इसी समृद्धि को देखकर विदेशी आक्रांताओं की आंखें चुंधिया गईं, जिन्होंने मेरे अस्तित्व पर घात प्रतिघात कर मेरे शरीर और आत्मा को छलनी कर दिया। इधर मेरी समृद्धि लुप्त होने लगी, उधर अवसाद की काली छाया मेरे अस्तित्व पर गुलामी की जंजीरों के रूप में उभरने लगी। जानते हो मुझे सबसे ज्यादा किसने छला, किसने लूटा? गोरों ने, जो व्यापारी बनकर आए और शासक बन बैठे। इतने अत्याचार किए, इतनी ताड़ना प्रताड़नाएं दी कि मेरी रूह कांप उठी। हो गई है पीर, पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन है कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। कहते हैं काली रात के बाद उजली सुबह आती है। वह सुबह मुझे भी हासिल हुई आजादी के रूप में, किंतु इसे हासिल करने के लिए कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी, कितनी खून की नदियां बहीं, कितने नाम गिनाऊं, कितने। लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, डींगरा, बिस्मिल, दुर्गा भाभी और बटुकेश्वर दत्त जैसे अनेक नाम और गुमनाम। ऐसे अनेक क्रांतिकारी जिन्होंने मेरे लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया और हंसते हंसते शहीद हो गए। क्या मैं उन्हें भूल सकता हूँ? नहीं, कभी नहीं। बापू का आशीर्वाद, नेहरू का प्रेम और नेताजी सुभाष का संघर्ष सदा अविस्मरणीय रहेगा। लंबे संघर्ष के बाद आई वह रात जो उजाले में बदल गई, भुलाई नहीं जाती। 15 अगस्त 1947 की तारीख, जब आधी रात को सूरज निकला और पूरा देश रोशनी में नहा गया। क्या बड़े, क्या बूढ़े, क्या महिलाएं, नन्हे बच्चे हाथों में आजादी का झंडा लिए थिरकने लगे। मुझे लगा जैसे मेरा पुनर्जन्म हुआ हो। चारों तरफ मेरे जन्म की खुशियों का जश्न मनाया जा रहा था। मैं भी सारा दुख दर्द भूलकर झूमने लगा। यहां से शुरू होता है मेरा अभ्युत्थान। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में सामने आए। मुझे पुनः समृद्ध बनाने के लिए योजनाएं, परियोजनाएं बनाई जाने लगी। कारखानों की चिमनियां धुआं उगलने लगी। जिस देश में सुई तक विदेश से आती थी,
अब स्वदेशी का बोलबाला हो गया। अनेक क्रांतियां आईं, जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नील क्रांति, उद्योग क्रांति, जिसे देख मेरा मन प्रफुल्लित हो उठा। और तब तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा जब भारतीय वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष और खगोल के क्षेत्र में एक महाक्रांति को जन्म दिया। उस दिन तो मेरे पैर जमीन पर ही नहीं टिक रहे थे जब अंतरिक्ष से राकेश शर्मा ने कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तब मैं भी बोल उठा, तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं उस पार क्या है, जा रहे जिस पथ से युगकल्प उनका छोर क्या है। पोखरण में परमाणु का सफल परीक्षण कर मेरे देश के वैज्ञानिकों ने मुझे विश्व की महाशक्ति की कतार में ला खड़ा किया। अब बात करता हूं अपनी महकती बगिया के रंग बिरंगे फूलों की। क्रिकेट का भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, हॉकी के जादूगर ध्यानचंद, शतरंज के बादशाह विश्वनाथ आनंद, उड़न परी पीटी उषा, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह, अभिनय के महानायक अमिताभ बच्चन, सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर और अग्नि पुरुष एपीजे अब्दुल कलाम, जिनकी खुशबू से मेरा घर आंगन सुगंधित हो उठा। सुख दुख जीवन की छाया है, छाया तो आती जाती रहती है। मेरे भी जीवन में प्राकृतिक आपदाओं, महामारी के रूप में दुख आए तो उसी भुज की भव्यता और मानव की पर्यावरण के प्रति जागरूकता को देखकर ऐसा लगता है मानव ने प्रायश्चित किया है और अपने कदम विश्व कल्याण की ओर बढ़ाए हैं। मेरी संस्कृति का अभिन्न अंग आयुर्वेद, आध्यात्म और योग की ओर पुनः उन्मुख हुए। आश्चर्य तो मुझे तब हुआ जब मेरे साथ साथ सारी दुनिया अध्यात्म और योग को अपनाने के लिए आतुर हो उठी। मेरा रोम रोम खिल उठता है जब दुनिया कहती है भारत फिर विश्व गुरु बनने जा रहा है। मेरी संस्कृति जीवित थी, जीवित है और हमेशा रहेगी। क्यों? क्योंकि उसमें परिवर्तनशीलता का अद्भुत गुण है। किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे छाती से तू अपने लगा लेना ए भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। सुने आपने ये बोल? ये बोल है मेरे उन सीमा प्रहरियों के जिनके दम पर मेरी सीमाएं सुरक्षित हैं और आज़ादी बरकरार। ऐसे कई अवसर आए जब उनकी हुंकार से दुश्मनों के कलेजे थरथराने लगे। 62 में ड्रैगन को टक्कर दी तो 65 में अब्दुल हमीद ने पेटेंट टैंक को तोड़कर मेरे साहस और ताकत का परिचय दिया। मुझे फक्र है उस पल पर जब एक लाइन के खत पर जनरल नियाजी ने 90,000 सैनिकों के साथ मेरे सामने सरेंडर किया। कारगिल और पुलवामा पर हमला करने वालों को भी उनकी मांद में घुसकर करारा जवाब दिया। इतना कुछ सहने के बाद भी मैंने विश्व शांति का मार्ग नहीं त्यागा। शांति स्थापित करने के लिए क्या क्या नहीं किया। शिमला समझौता, ताशकंद समझौता, सिंधु जल संधि, समझौते अनेक, उद्देश्य केवल एक, सभी देशों और नागरिकों के मध्य शांति व्यवस्था कायम करना, मानव का उद्धार करना।
क्यों? क्योंकि विश्व का कल्याण और वसुधैव कुटुंबकम ही मेरी संस्कृति की मूल विचारधारा है। आजादी के 75 वर्ष साक्षी हैं मेरे सुख, दुख, उत्थान, विकास और संघर्ष के। मुझे गर्व है कि मैं क्रांतिकारी और शहीदों के आजाद और विकसित भारत की कल्पना को साकार करने की ओर अग्रसर हूँ। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि एक दिन संपूर्ण विश्व भी इस प्रकाश से आलोकित होगा और साकार होगा विश्व शांति का स्वप्न। युवा पीढ़ी को मेरा आशीर्वाद और स्वर्णिम भविष्य की शुभकामनाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। जय हो, जय हो, जय हो।